चलो बुलावा आया है, मैथ्स पढ़ने वालों ने बुलाया है। सभी को नमस्कार। तो सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं? कमेंट्स में बताएं, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करें। आज अपन पढ़ेंगे प्रतिशतता और जनसंख्या वृद्धि ह्रास, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन कर है इसको आपको ही करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं इसका। ठीक है, ज़रूर बताना है। दूसरा क्वेश्चन, x प्रतिशत किसके 10% के बराबर है। x का x प्रतिशत यानी किसी भी संख्या का कितना प्रतिशत, ठीक है ना, वो निकालना होता है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो यूँ करें अपन, तो अपन करते हैं जैसे 80 का 20%। ठीक है, तो 80 का 20% कितना हो गया, 20/100 × 80, ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से इसको लिखेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ भी x है, यहाँ x प्रतिशत है, तो अपन क्या करेंगे, x प्रतिशत बट्टा 100 गुणा x बराबर कितना हो गया, x का स्क्वायर बट्टे 100 हो गया ना। ये क्या है, किसके 10% के बराबर है, किसके 10% के बराबर है, बराबर 10/100। प्रतिशत है ना 10, तो बट्टे में 100 आएगा। अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना, यानी बराबर में कोई संख्या हो तो वो नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया, x²/10। ये इसका आंसर आ गया x²/10। तो बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले उसके मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य है। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें बराबरी वृद्धि हो और बराबरी कमी हो। देखो 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो इसका सूत्र होता है वृद्धि गुणा कमी बट्टे 100, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो देखो इसका करते हैं अपन, तो कितना हो रहा है, 20 × 20/100 बराबर 400/100 बराबर 4% की कमी। हमेशा ही कमी होती है ऐसे ही में, है ना, बराबर की वृद्धि हो और बराबर की कमी हो तो उसमें हमेशा कमी ही होती है। तो 4% की कमी हो गई, तो अपने को क्या करना है, 75 का 4% निकालना है, वो माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो 75 का 4% निकालेंगे तो 4/100 × 75, तो 25 ये कट रहा है 4 बार, ये कट रहा है 3 बार, 4 से ये कट जाएगा, तो कितना हो गया 3, 3 कम हो गया, तो 75 में से 3 घटा दो, 75 - 3 बराबर कितना हो गया 72, तो 72 हो गया, 72 रुपये। ठीक है, तो ये ए हो गया इसका ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 थी, 2500 है। यदि वह संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, कितनी वृद्धि या कमी होगी ये बतानी है। पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है। ठीक है ना, तो 2 वर्ष के बाद बतानी है आपको। तो देखो ये हो जाएगा, वृद्धि हो रही है इसका मतलब 110 हो गया, 10% जोड़ दिया अपन ने। ठीक है, तो 110/100 गुणा कमी हो रही 10% की, मतलब 10% कम हो गया, बट्टे 100 गुणा कितने पे हो रही है, संख्या कितनी थी, 2500 थी, 2500 थी, तो काट देते हैं इसको, जितना कट रहा है वो। तो ये दोनों से ये कट गया, इन दोनों से ये कट गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर आगे करते हैं।
तो देखो इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 2475। 2 साल बाद में इतना हो गया। तो देखो कितनी वर्दी या कमी हुई। तो कितने थे पहले 2500 थे ना, अब कितने हो गए 2475 हो गए। तो क्या हुआ 25 सदस्यों की कमी हो गई ना। सी हो गया ऑप्शन सी। सी सही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक को 40% मत मिले और वह 298 मतों से हार गया। कुल डाले गए मतों की संख्या बतानी है। ऐसा प्रश्न तो बहुत बार आया है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो मत कितने मिले थे 40%। तो जीतने वाले को कितने मिले, जीतने वाले को 100 माइनस 40 बराबर उसको 60% मिले। ठीक है, हारने वाले को 40% मिले। अंतर कितना है, अंतर कर लो, अंतर बराबर है 20% का अंतर हो गया ना। अब ये 20% किसके बराबर है, 298 के बराबर है। ये 20% बराबर कितना है 298। तो अपने को डाले गए यानी 100% निकालने, 100% निकालना अपने को तो। ठीक है ना, तो 100% मत कितने हो गए, देखो ये कितने हो गए 100% बराबर हो गए 298/20 गुणा 100। 20 से इसको डिवाइड दे दिया 20 से, तो कितना हो रहा है 20 से डिवाइड दिया तो देखो ये 5 आ रहा है। तो अब 298 को 5 से गुणा करना है, 298 गुणा 5। तो 298 को 5 से गुणा करेंगे तो अपना आएगा 1490 आएगा। तो ये आ गया आपका। ठीक है, ये आएगा 1490। ओके, तो ये आंसर इसका। ठीक है गाइज, वीडियो में बने रहें, शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, लाइक करें। ओके, आगे और है क्वेश्चन वो देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है, पानी और शर्करा के 3 लीटर मिश्रण में 40% शर्करा है। कितने परसेंट, 40%। 1 लीटर पानी इस मिश्रण में और मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत बराबर है। नए मिश्रण में बताना है, नए मिश्रण में। तो इसकी ट्रिक है, जितनी मात्रा दे रखी है ना तो उसको मात्रा गुणा प्रतिशत गुणा मात्रा, प्रतिशत गुणा मात्रा। मात्रा कितनी अपनी 3, प्रतिशत गुणा मात्रा बट्टे जो पहले जो मात्रा थी ना 3 और उसमें बाद में कितना और डाला है या निकाला है। ठीक है, तो डाला है तो जुड़ जाएगा, निकाला है तो घट जाएगा इसमें से। तो कितना हो गया 40 गुणा 3/4। 4 से ये देखो 10 बार कट रहा है, तो कितना हो गया आपका 10 या 30% हो गई। तो इसका आंसर आ गया बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना कम है। ठीक है ना, तो अपने को इस प्रकार से वर्दी या कमी बतानी हो। ठीक है, किसी का वेतन कितना परसेंट था, इतने परसेंट वर्दी हो गई तो कितना कमी अधिक हो गया। तो उसके लिए होता है वेतन में कमी पूछ रहा है कितना कम है, तो प्रतिशत कमी बराबर कमी या वर्दी बट्टे 100 प्लस या माइनस कमी वर्दी। कमी वर्दी प्लस है तो वर्दी हो जाएगी, माइनस है तो कमी कर देंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अब वर्दी या कमी है। ठीक है ना, तो कमी है, अपनी कमी निकालनी है अपने को। तो देखो कितना होता है 25% बट्टे 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 125 हो गया, गुणा 100 से करना है। ठीक है, गुणा 100। तो देखो कितना होता है 25 से ये कट रहा है 5 बार और 5 से ये कट रहा है कितनी बार 20 बार। तो ये हो गई 20% की कमी। ठीक है, 20% कम हो गया। राम के वेतन से कितना कम है, तो 20% कम हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पहले थी 25,000
यदि जनसंख्या में 3 वर्षों में क्रमिक रूप से 10%, 15% और 8% की वृद्धि हो रही है तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, यानी 3 वर्ष बाद कितनी है। यानी 3 वर्ष पहले की पूछी है तो 3 वर्ष बाद की बतानी है अपने को, ठीक है ना, आज की बतानी है। तो देखो ये होगा 25,000 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 25,000 गुणा, तो वृद्धि है तो 100 में जुड़ती जाएगी बस। 10% है तो 110 बट्टा 100, 15% है तो 115 बट्टा 100 और 8% है तो 108 बट्टे 100। इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो कट जाएगा जितना कट रहा है, 3 0 कट रहे हैं, 2 देखो 3 कट रहा है, एक इससे ये कट रहा है, ठीक है। और देखो 25 से ये भी कट रहा है 4 बार और 4 से ये भी पूरा पूरा कट रहा है आपका 27 बार, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, 11 को 115 को और 27 को, सबको गुणा करेंगे तो अपना उत्तर आएगा 34,155। तो 34,155 हो गया, ठीक है। तो बी उत्तर हो गया इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो 2 धनात्मक संख्याएं x y व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, दूसरी घटेगी तो पहली बढ़ेगी। इस प्रकार से यदि x में 10% की वृद्धि होती है तो y में 10% की कमी होगी, व्युत्क्रमानुपाती है ना इसलिए। तो 10% की वृद्धि हो रही है और इसमें कमी हो गई तो कमी बताना है अपने को। तो कमी प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि गुणा 100। प्रतिशत निकाल रहे तो 100 का तो काम होगा ही होगा, हमेशा ही 100 से गुणा ही करेंगे अपन, ठीक है। तो कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा 10 बट्टा 10 प्लस 100, 110 गुणा 100, ठीक है। तो देखो 0 से ये 0 कट रहा है, कितना बच गया ऊपर, 100 बच गया ना, 100 बट्टा 11%। तो सीधा ऑप्शन दिख रहा है, ये आ गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ाने तथा हर को 10% घटाने पर भिन्न 2/3 के समतुल्य हो जाती है। तो भिन्न बतानी है कैसी भिन्न है, ठीक है। तो देखो अंश को 15% बढ़ाने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15% बढ़ा देंगे तो 115 हो गया ना, 115/100, ठीक है। ये तो हो गया अंश आपका, ठीक है। इसको अपन x मान लेते हैं, बट्टे हर क्या है 10% घटाने पर, यानी 90/100 घटा रहे हैं 10%। देखो तो ये हो गया आपका y, यानी कोई भिन्न मान लो अपन x/y मान रहे थे, ठीक है ना, इसलिए कर रहे हैं इस प्रकार से। तो 115 x/100 हर है और 10% कमी हो रही है, इसका मतलब 90/100 y है। तो देखो 100 से 100 कट रहा है तो कितना बच रहा है अपना, 115/90 बच रहा है। तो देखो 5 से कट रहे हैं दोनों, 5 से ये तो कट रहा है आपका 23 बार और ये कट रहा है 18 बार। तो कितना उत्तर आ गया, तो ये आ गया 23x/18y। ये किसके बराबर है, देखो भिन्न 2/3 की समतुल्य हो जाती है, बराबर 2/3। तो अब क्या होगा, x/y बराबर वज्र गुणा के बराबर हो जाएगा ये x/y, यानी 3369 बट्टे x/y इस प्रकार से होगा 36/3369, ऐसे x/y बराबर, ठीक है। देखो मैं डिटेल से बता देता हूँ इसको। तो ये हो रहा है अपना, इसको काट देते हैं, 3 से कट रहा है ये, ठीक है ना, दोनों ही कट रहे हैं 3 से। तो ये तो कट रहा है 12 बार और ये कट रहा है 23 बार। इसका मतलब x/y यानी जो आपकी भिन्न थी वो कितनी आ गई, 12/23 आ गई, ठीक है। तो इसका आ गया 12/23। तो ये आपका 12/23 डी का उत्तर सही हो गया आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और है वो भी देखें।
लास्ट क्वेश्चन है, रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने की बजाय संख्या को 2 से गुणा कर देता है, परिणामी संख्या सही संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी जो संख्या बनी है ना वो सही बनती तो उसका ये कितना प्रतिशत बन रही है। देखो रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित, यानी माना वो संख्या x है, अपन मान लेते हैं x थी, मानो x थी, x का 2 बराबर क्या हो, x बटा 2 होनी थी, ठीक है ना। उसने क्या कर दिया, संख्या को 2 से गुणा कर दिया, यानी x को 2 से गुणा कर दिया, यानी 2x हो गई, वो तो इतनी हो गई, होनी तो थी इतनी, x बटा 2, ठीक है। तो देखो यानी कोई संख्या 1 होती, ठीक है, उसका 1/2 कर दिया, मान लो उसका आधा कर दिया, ठीक है ना, आधी होनी थी और कर दी उसको क्या, दुगुनी कर दी है। तो ये आधे से ये दुगुनी कितना गुना हो गई, 4 गुनी हो गई ना, 4 गुना हो गया, ठीक है। तो पहले 100% थी तो कितनी हो गई, 400% हो गई। तो सीधा सा आंसर आ रहा है इसका, तो 400 हो गया, ठीक है ना, डी आंसर आ गया इसका। आ गया ना समझ में। ओके, तो शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट और अपनी तैयारी को जारी रखें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है।